और विभिन्न राज्यों के ऊर्जा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जनरेशन कंपनीज के सीएमडीज के साथ बैठक की और पूरे पावर सिस्टम के व्यवस्था के बारे में जायजा लिया। बैठक में हम लोगों ने नोट किया, सभी मंत्रियों ने, कि हम लोगों ने पिछले वर्षों में सभी लोग मिल करके, हम और राज्य सभी लोग मिल करके हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला दिया। हम लोग पहले डेफिसिट थे, हम लोगों ने इतना कैपेसिटी जोड़ा कि अब हम जितनी आवश्यकता है बिजली की उतनी बिजली पैदा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोगों ने मिल करके पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया, जो आज दुनिया के बेहतरीन ग्रिड में से एक माना जाता है। हमारे ग्रिड में आप कहीं भी जुड़ जाइए, हम लोगों ने जनरल नेटवर्क एक्सेस लागू कर दिया है। आप कहीं भी ग्रिड से जुड़िए, आप पूरे देश से जुड़ जाते हैं। हम कनेक्टिविटी 50-60 दिनों में दे देते हैं। दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में कनेक्टिविटी का एप्लीकेशन 2.5 साल 3 साल में स्वीकृत होता है। हम दुनिया में अग्रणी देश हो गए। हमने अपनी व्यवस्था को सुधार दिया है। अब पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता थी 12 घंटे 2015 में, आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बढ़ करके 21.5-22 घंटे हो गई। अर्बन एरियाज में ग्रामीण बिजली की उपलब्धता 23.5 घंटे हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी जिस गति से हमने आगे बढ़ाया है, हम और राज्य मिल करके, उतनी गति से शायद ही किसी और देश में, दुनिया में किसी और देश में भी इतना तेजी से बढ़ा हो। हम लोगों ने जो एनडीसी में हमने प्लेज किया था COP21 में कि भाई 2030 तक हम अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 40% कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, वो हम अपनी क्षमता का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। उसका जायजा हमने लिया कि वह कैसी प्रगति है और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। उसमें जो सामने में कुछ हर्डल आ रहे हैं, इसकी चर्चा की हम, जैसे कि एक GIB करके बहुत बड़ा क्षेत्र को घेर दिया गया है, वो एक हर्डल है, इसकी चर्चा हुई। और गति को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस में हमने सुधार लाया है, बदलाव। जिसके पास विंड ज़्यादा है वो विंड से कर सकता है, सोलर ज़्यादा है सोलर से कर सकता है, इससे राज्यों को फायदा हुआ। हम लोगों ने कुसुम योजना का डिस्कशन किया, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, डिमांड बढ़ा है। हमारे पास जितना आवंटन था सब हमने आवंटन कर दिया, फिर भी राज्य और आवंटन मांग रहे हैं सोलराइज करने के लिए कृषि को। उसमें हम लोगों ने नियम में बदलाव किया ताकि राज्यों को और सहूलियत हो। अब सभी राज्यों को हमने फ्रीडम दे दिया कि आप खुद बिड करके अपना लगाएं, केंद्र बिड नहीं करेगा। ये भी उनको पसंद आया। हमने ये भी कहा कि जहां राज्यों को सब्सिडी देने में कठिनाई है, आप केंद्र सरकार सब अपनी सब्सिडी देगी और बाकी किसान लगाने को तैयार है, वो भी हो सकता है। तो प्रगति हमारी उसमें भी संतोषप्रद है। रूफटॉप के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि रूफटॉप को आगे बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर के रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हाँ सब कैसे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, और मोटा मोटी हमारी स्थिति ठीक है। उसकी गति को हम लोग और बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा डिमांड बढ़ रहा है, तो हमको कैपेसिटी एडिशन भी करना है। इसके बारे में भी चर्चा हुई। चैलेंजेस के बारे में ये चर्चा हुई कि साहब कैसे हमारा डिमांड बढ़ रहा है। हमारा डिमांड अगस्त महीने में 20% बढ़ा, ये सितंबर महीने में फिर 20% बढ़ा, अक्टूबर में भी 20% बढ़ा। इतनी तेजी से डिमांड बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने इतनी क्षमता ऐड कर दी थी। के जो पदाधिकारी हैं, ये लोग साथ बैठ करके रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान करते हैं, इसको अंग्रेजी में रिसोर्स एडिक्वेसी करते हैं। प्लान करते हैं कि 10 साल में कितना डिमांड होगा, उसके लिए कितने क्षमता की जरूरत और उसको कैसे लगाएंगे, उसमें रिन्यूएबल कितना हो, थर्मल कितना हो, हाइड्रो कितना हो। तो ये रिसोर्स प्लानिंग बहुत सारे स्टेट्स के बारे में हो गई है और कुछ स्टेट्स के बारे में प्रगति में। तो हम अब रिसोर्स प्लानिंग करके हम कैपेसिटी एडिशन करते हैं। कैपेसिटी एडिशन की गति को हमको बढ़ाना है क्योंकि हम लोग आवश्यक है। आप अपनी क्षमता को पूरी कैपेसिटी पर चलाएंगे तभी जाकर के आप और ऊर्जा हमसे मांगे तो हम देंगे। ये नहीं हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी कम चले और आप हमारे रिजर्व से मांगिए, ये दोनों नहीं हो सकता है। तो इसकी चर्चा हुई। हम लोगों ने जो सिस्टम है, उस सिस्टम को इतना मजबूत हुआ
उसका प्रगति शुरू हो गया है, काम होना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ी और गति चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। एक चर्चा तो ये भी हुई कि चूंकि हम लोग इतने तेजी से और पूरे देश में हम काम करा रहे हैं, तो जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, इक्विपमेंट के सप्लायर्स और जो वेंडर्स हैं, जो कि लगाने वाले हैं, वो अपना दाम बढ़ा दिए हैं। तो वो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक्स्ट्रा दाम नहीं देंगे, रिजनेबल प्राइस रहेगा वही देंगे, तो इसमें हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। ये सब सारी बातें तो चर्चा कुल मिला करके हम लोगों का यही है, हम लोगों ने आपस में यही सोचा कि साहब हम लोगों ने अभी तक ठीक ठाक काम किया है, ऐसी को हम लोग को आगे जारी रखना है। उससे क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का दाम कम है, तो दोनों मिला करके जाने सप्लाई करने से दाम कम होता है। ये दूसरा काम ये किया हमने। तीसरा काम हमने ये किया कि हमने कहा कि आप जैसे कि किसी पावर प्लांट के साथ आपका 500 मेगावाट का करार है, पीपीए सबको, और उस 500 मेगावाट में से अभी आप सपोज उत्तर प्रदेश में आप 500 मेगावाट आप करार किए हुए हैं किसी प्लांट से, आपको अभी 300 मेगावाट है, 200 मेगावाट बैठा हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो 200 मेगावाट भी अगर आप नहीं ले रहे हैं, उसको एक्सचेंज में देगा। तो एक्सचेंज में ज्यादा कैपेसिटी आवेगा तो दाम कम होगा। ये सारा डिस्कशंस विद दैट, we'll try and sort it out. Yeah.